तो एओडी का हम अपना ये लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। सब टॉपिक जो हमने 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था उसमें से लास्ट पार्ट था ये मैक्सिमा मिनिमा। बाकी 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इसी के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं और आगे का काम चालू करते हैं। फिर लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखो मैक्सिमा मिनिमा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा, उसको एक ग्राफ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फिर आगे मैं इसका मेथड भी पूरा बताऊंगा। और मैक्सिमा मिनिमा सबने वैसे सुना तो ही है, नॉर्मल हम यूज़ भी करते हैं कि वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक चला गया, फिर उसकी मिनिमम हाइट इतनी थी, मैक्सिमम इतनी थी। तो मैक्सिमा मिनिमा जो है वो जनरल बातों में भी आता है। तो फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा हम कैसे चेक करेंगे, कितने मैक्सिमा होते हैं एक फंक्शन में, कितने मिनिमा होते हैं। तो 2 बात हम करेंगे, एक तो मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे, उसको हम मैक्सिमा मिनिमा नहीं बोलते, उसको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बोलते हैं, ठीक है। या फिर उसको रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा भी बोलते हैं, लोकल बोलते हैं या रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं। एक फंक्शन में कई सारे मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा होगा उसका नाम होगा ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, जो उन सब से बड़ा होगा, मतलब उन सब का भाई होगा, जो डॉन होगा उन सारे मैक्सिमा का सबसे बड़ा पोर्शन, उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है। और इसी तरह एक फंक्शन में ढेर सारे मिनिमा होते हैं, एक फंक्शन में ढेर सारे मिनिमा होंगे, और उन सब में से जो सबसे कम होगा, कमज़ोर होगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। तो एक फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, उसकी कॉन्टीन्यूटी से हमें कोई लेना देना नहीं, उसकी डिफरेंसिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर फंक्शन डिफरेंसिबल भी नहीं है तब भी उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना हम इस चैप्टर में सीखेंगे। अगर वो डिसकॉन्टीन्यूअस है तो भी हम मैक्सिमा मिनिमा निकालना इस चैप्टर में सीखेंगे। बात क्लियर हो रही है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं कोई ऐसा एक जनरल, और अभी हम तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का भी मैक्सिमा मिनिमा हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लेट कर लेते हैं और फिर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फंक्शन ऑफ x। हमने लेट कर लिया कि y इक्वल टू एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो। ये बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस दोनों में ये काम करने वाला है। हमने एक फंक्शन लेट कर लिया और उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। एक फंक्शन हमारे पास कुछ इस टाइप से है, कोई भी किसी भी तरह का फंक्शन बना सकते हैं। ये आया मैक्सिमा, फिर और नीचे आया ये मिनिमा हो गया। ये हमारा कोई फंक्शन एक y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स होंगे a b c d, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेट कर लिया। इस पॉइंट का नाम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमको इसका x और y कोऑर्डिनेट पता चल सके। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ठीक है। तो ये हो गया A पॉइंट, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया और ये D पॉइंट हो गया। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, ये P है, ये Q है,
ये आर है और ये एस है। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ये पी के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं ए कॉमा बी, मीन्स ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए रही होगी और ये डिस्टेंस बी रही होगी। इसको हम बी या एफ बी भी बोल सकते हो या इसको ऐसे भी बोल सकते हो ए कॉमा एफ ऑफ ए। बात एक ही है, क्योंकि एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो एफ ऑफ ए आ जाएगा। बल्कि बी ना लेट करके हम दो अननोन क्यों लेट करें, हम सीधे एक ही अननोन लेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए, तो ये ए कॉमा एफ ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं ए कॉमा एफ ऑफ ए। दो अननोन लेट ही नहीं करते, ए कॉमा एफ ऑफ ए। इसी तरह बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर हम बी के कोऑर्डिनेट लेट करें तो अगर हमने ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक बी लेट की है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बी कॉमा एफ ऑफ बी, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्यू के। सिमिलरली सी को सी लेट कर लेंगे, डी को डी लेट कर लेंगे, इस तरीके से हम लेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक फंक्शन है, उसमें कितने सारे लोकल मैक्सिमा होंगे और कितने सारे लोकल मिनिमा होंगे, तो ये हम देख के हम बता सकते हैं कि एक फंक्शन में ढेर सारे लोकल मैक्सिमा होंगे और ढेर सारे लोकल मिनिमा होंगे। लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा, उसी को हम ग्लोबल मैक्सिमम बोलेंगे, और जो सबसे छोटी वैल्यू देने वाला होगा उसको हम ग्लोबल मिनिमम बोलेंगे। यानी एक फंक्शन में बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा मिल सकते हैं। मैक्सिमम कौन से लोकल मैक्सिमम, अगर हमसे पॉइंट पूछे जाए कौन कौन से हैं, तो पी है, आर है, ये सारे लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा दे रहे हैं, इनके पॉइंट जो इनकी वाई की वैल्यू है, यानी एफ ऑफ ए या एफ ऑफ सी बोलेंगे अगर इसको, तो सी के कोऑर्डिनेट को अगर हम एफ ऑफ सी बोलेंगे, सी कॉमा एफ ऑफ सी, तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू देने वाले हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक्स को, एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, बल्कि ए नहीं लिखें, यहाँ पी लिख लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड आर आर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा and their y coordinate are the local maximum value। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि किस x की किस वैल्यू के लिए लोकल मैक्सिमा है, तो x इक्वल टू हम बोलेंगे a पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल या रिलेटिव भी इसको बोलते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी जाएगी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो वो क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए। ठीक है, अब b a के लिए हो गया, r के लिए हो गया, ये लोकल मैक्सिमा हो गया। अगर हम p यहाँ पर q और s की बात करेंगे तो q और s क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएंगे, और इनकी जो वैल्यू होगी, सेकेंड पॉइंट बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से हम लिख लेंगे दूसरे के लिए भी, कि सेकेंड पॉइंट को मैं नहीं लिख रहा हूँ, सेम हो जाएगा। कैसे, जो x कोऑर्डिनेट किसके किसके हो जाएंगे, q, x कोऑर्डिनेट जो होंगे, x कोऑर्डिनेट q के और s के, वो क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर मैं यहाँ से इसका नाम c रख देता हूँ तो c कॉमा एफ ऑफ सी और d कॉमा एफ ऑफ डी, और जो एफ ऑफ सी या एफ ऑफ डी, अगर इसका नाम हमने d रख लिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये c ये हो जाएगा d कॉमा एफ ऑफ डी, और ये क्या हो जाएगा, c कॉमा एफ ऑफ सी। तो एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी जो है, सॉरी एफ ऑफ, एक मिनट, ये q और s है ना, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ b और एफ ऑफ d, ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ लोकल, ये हो जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू, पॉइंट नहीं बोलेंगे इसको, ये हो जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
तो सेकेंड पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि एक फंक्शन में कई सारे मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं, लेकिन जो ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा है वो एक ही होंगे। तो थर्ड पॉइंट ये भी लिख लेते हैं, अ फंक्शन कैन हैव at most one absolute maximum अब देखो ये ग्लोबल मैक्सिमम के दो नाम हो गए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर इसका नाम हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड ग्लोबल मैक्सिमम एंड मे हैव मोर देन वन लोकल मैक्सिमा। एक फंक्शन में बहुत सारे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा मिल सकते हैं, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम एक ही होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड के लिए भी इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और 6 मार्क्स का जो पहले आता था उस टाइप से लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा वर्ड प्रॉब्लम में मैक्सिमा मिनिमा से, और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एओडी पूरा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 4 सब टॉपिक हैं और चारों से कुछ ना कुछ आने वाला होता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमा मिनिमा बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। खास ख्याल रखना है इसका, खास, ठीक है। तो एक फंक्शन में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे मैक्सिमा हो सकते हैं, उनको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। एंड यहाँ लिख देता हूँ, फिर एक पॉइंट और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। सिमिलरली फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए भी सिमिलर वही चीज़ कि एक एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, उसको ग्लोबल मिनिमम बोलेंगे, और मे हैव मोर देन वन लोकल मिनिमा, ठीक है। तो इसको नहीं लिख रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा सबको। क्या एक लोकल मिनिमा की वैल्यू एक लोकल मैक्सिमा से बड़ी हो सकती है क्या? अब ये आप लोग बताइए, यस और नो में लिखिए कि क्या एक लोकल मिनिमम की वैल्यू क्या लोकल मैक्सिमम से बड़ी हो सकती है क्या? ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्या एक लोकल मिनिमम की वैल्यू लोकल मैक्सिमम से बड़ी हो सकती है? से यस और नो। बिल्कुल हो सकती है, सही बात है, सही बताया आपने। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ये जो मैक्सिमा है, ये एक हमने पूछा कि क्या एक मिनिमा की वैल्यू मैक्सिमा से बड़ी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। ये देखो यहाँ पर ये एक जो है वो मिनिमा है, ये एक मैक्सिमा है यहाँ पर, और यहाँ से अगर देखें तो ये एक मिनिमा है, और इस मिनिमा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो कुछ इस टाइप से आएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका मतलब पक्की बात है कि एक मिनिमा की वैल्यू भी मैक्सिमा से बड़ी हो सकती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो लिख लेते हैं लोकल मिनिमम में बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमम। और लोकल मिनिमा और मैक्सिमा जो है वो अल्टरनेट आते हैं। ये तो देख के डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि कोई भी मैक्सिमा, दो मैक्सिमा एक साथ नहीं आ सकते, एक बार मैक्सिमा आएगा तो एक बार मिनिमा जरूर आएगा। तो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम अकर अल्टरनेटिवली। ठीक है, ये 5th पॉइंट हो गया। उसके बाद 6 पॉइंट जो है, 6 पॉइंट में है कि जब भी कभी मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं तो dy/dx की वैल्यू 0 क्यों पुट कर देते हैं? क्योंकि अभी हम एक स्टेप्स लिखेंगे मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए। तो हम dy/dx पहले कोई फंक्शन गिवन होगा, पहले y लेट करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर dy/dx की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं? ये स्टेप्स हम लिखते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं तो उसका रीज़न क्या होगा, क्यों हम मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy/dx की वैल्यू 0 पुट करते हैं? तो उसका रीज़न यहाँ से हमको पता चलेगा
कि अगर कोई मैक्सिमा या मिनिमा हमें निकालना है तो यहाँ पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, या एक यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये जितनी भी टेंजेंट ड्रॉ की जा रही हैं ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये सारी टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो जब भी कभी कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप जो है ज़ीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप ज़ीरो होता है। तो इसलिए हम लोग dy बाई डी एक्स करते हैं और उसके बाद ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज़ीरो क्यों पुट कर देते हैं, ये बात समझ में आ गई हमको, क्योंकि एक ऐसी लाइन होती है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए उसका स्लोप ज़ीरो होता है। फॉर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देते हैं फॉर अ पॉइंट मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज़ीरो क्यों पुट कर देते हैं, बात समझ में आ गई, क्योंकि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू क्या हो जाती है, एक्स एक्सिस। और अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो पॉइंट हमको ये पता चल गए लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। अब जरा लिख लेते हैं इसका बेसिक थ्योरम क्या है, और फिर कुछ इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम करेंगे अभी, और फिर एक और मेथड है उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमारे बोर्ड के सिलेबस में है। तो पहली हेडिंग लिख लेते हैं बेसिक थ्योरम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें हमें कुछ करने की, डिफ्रेंशिएट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक थ्योरम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, मैक्सिमा और मिनिमा का अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम बनता है कि ये हमारे पास कोई इस टाइप का अगर शेप दिखाई देता है तो ये मैक्सिमा को डिनोट करता है, और अगर शेप हमारा कुछ इस टाइप का दिखाई देता है तो ये मिनिमा को डिनोट करता है। यहाँ पर इस पॉइंट पे जैसे हमें चेक करना है, कोई पॉइंट P है उस पर हमको चेक करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना दिया। इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने एक पॉइंट ले लिया x इक्वल टू a। इसके थोड़ा सा पहले, अब थोड़ा सा पहले को मैं थोड़ी दूर दिखा देता हूँ ताकि हम डायग्राम अच्छा बना सके। इसके थोड़ा पहले जो पॉइंट होगा वो होगा a माइनस एच। h एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, और उसके एक थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और एक थोड़ा सा राइट साइड में एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, वो हो जाएगा a प्लस एच। तो इसके कोऑर्डिनेट a कॉमा एफ ऑफ a हो गया। ठीक है ना, x की वैल्यू अगर हमने कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स ले लिया है तो खैर इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी a और f ऑफ a की। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू जो आएगी वो f ऑफ a कहीं यहाँ पर लाई करेगा, ये है f ऑफ a, और ये है f ऑफ a माइनस एच, और ये कहीं यहाँ पर ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है f ऑफ a प्लस एच। तो हमने मान लिया कि यहाँ नीचे है f ऑफ a प्लस एच। तो दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ a माइनस एच से भी बड़ी हो और f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ a प्लस एच से भी बड़ी हो, मतलब दोनों कॉर्नर जो हो वो छोटे छोटे हो और बीच वाला जो वैल्यू हो वो बड़ी हो, तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू a पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो नेबरहुड पॉइंट पे हम h डिस्टेंस पर दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। लास्ट पॉइंट लिखना है, कौन सा है देखो भाई, करो करो हर्ष जल्दी।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने नेबरहुड पॉइंट से ये a माइनस एच से एफ ऑफ ए की वैल्यू बड़ी होगी और a प्लस एच से भी हमेशा बड़ी वैल्यू देने वाला है। तो अगर कभी कोई ऐसा पॉइंट हमें मिल जाएगा जिसके किनारों पर, जिसके नेबरहुड पे, चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है तो उस पॉइंट पे हमेशा क्या होगा, मैक्सिमा होगा। देन x इक्वल टू ए हैज़ मैक्सिमा। बात समझ में आ रही है कि नेबरहुड पॉइंट पे हम चेक करेंगे उसके थोड़ा सा पहले। अब ये तो हमने काफ़ी डिस्टेंस ली हुई है, h बहुत छोटी सी वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, तो अगर इस टाइप का केस बनता है तो फिर ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा का केस बन जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी हम इसी टाइप से ड्रॉ कर दें और यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं x इक्वल टू ए या b या कुछ भी ले लो, यहाँ भी चलो a ही ले लेते हैं, तो उसके थोड़ा सा पहले और उसके थोड़ा सा बाद में अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं x इक्वल टू ए प्लस एच और ये x इक्वल टू ए माइनस एच, तो यहाँ भी हमको साफ साफ दिख रहा है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू छोटी होने वाली है, चाहे वो ए प्लस एच से हो और चाहे वो ए माइनस एच से हो। ठीक है ना। ये इस तरह का केस हम लोगों ने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया हुआ था कि x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो वो इंक्रीजिंग हो जाता था। यहाँ पर थोड़ी सी कहानी चेंज हो गई है। हमको मिड वाले पॉइंट को देखना है, अगर उसके किनारों पर की वैल्यू जो है वो मिड वाले पॉइंट से बड़ी है तो मिनिमा होगा, और अगर जो बीच वाला पॉइंट है वो बड़ी वैल्यू दे रहा है अपने किनारों से तो फिर वहाँ पर मैक्सिमा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं देन x इक्वल टू ए हैज़ मिनिमा। ओके बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यस और नो? चलिए, तो ये तो बेसिक थ्योरम हो गई हमारी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी एक तो ये बेसिक थ्योरम जो था मैक्सिमा मिनिमा का, एक इससे हम चेक कर पाएंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो ये हमारा मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड आउट करने का पहला मेथड हो गया ये। ठीक है, बेसिक थ्योरम ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। इससे भी हम कई सारे क्वेश्चन को चेक करेंगे। फिर मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड आउट करने का दूसरा मेथड हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद तुरंत उसी में बता देंगे कि यहाँ पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है। किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। एक बार इसका फिर से थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं तो हो जाएगा हमको आइडिया कि किस तरीके से हमें चेक करना है। वैसे तो मैं यहाँ पे अभी लिख दूंगा तो उसी से पता चल जाएगा, लेकिन डायग्राम से हमको ये सारी बातें पता चल जाएंगी कि ये जो रूल लिखा है ये कैसे आया हुआ है। हमने कोई फंक्शन एक फिर कंसीडर कर लिया कुछ इस टाइप का। ये पॉइंट पे अगर हम चेक करने बैठे हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसके थोड़ा सा पहले एक पॉइंट इसके थोड़ा सा पहले ले लेंगे और एक इससे थोड़ा सा बाद में ले लेंगे और वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे। यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो ये लेफ्ट साइड में हो गया a माइनस एच और ये राइट साइड में हो गया a प्लस एच। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये पॉइंट का नाम P है, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से टेंजेंट बनेगी हमारी। इसका जो इंक्लिनेशन होगा थीटा वो लेस देन 90 होगा। तो अगर लेस देन 90 होगा तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? अगर ये लेस देन 90 है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स थीटा जो है वो लेस देन 90 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर इसके थोड़ा सा आगे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से, तो यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ होगी ये इस टाइप से,
तो ये जो एंगल होगा वो थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा। तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है वो क्या आने वाला है, यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है वो क्या आएगा, लेस देन 0। क्यों? क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 है, और ग्रेटर देन 90 में हम देखेंगे तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी लेस देन 0 सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम पॉइंट पे जो है वो dy बाई डी एक्स का साइन लेफ्ट टू राइट अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है, अगर dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है लेफ्ट टू राइट, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें कैसे देखना है, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, लोग राइट से लेफ्ट में देख लेते हैं। हमको स्लाइटली लेस देन टू स्लाइटली ग्रेटर देन देखना है। स्लाइटली लेस देन का मतलब लेफ्ट साइड में, उस पॉइंट के लेफ्ट से राइट में देखना है कि dy बाई डी एक्स का साइन कैसे चेंज हो रहा है। स्लाइटली लेस देन टू स्लाइटली ग्रेटर देन, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। तो हमें कोई फंक्शन दिखाई देगा, ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन होगा, हम उसको dy बाई डी एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स आ जाएगा। फिर क्या स्टेप्स होगी, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, और जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू बहुत सारी मिलने वाली है ABCD। और फिर हम देखेंगे कि जैसे हम x इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल टू ए dy बाई डी एक्स चेंजेस साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, मतलब स्लाइटली लेस देन टू स्लाइटली ग्रेटर देन, स्लाइटली लेस देन टू स्लाइटली ग्रेटर देन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर P पॉइंट पे हमने चेक किया कि स्लाइटली लेस देन टू स्लाइटली ग्रेटर देन dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, देन x इक्वल टू a हैज लोकल मैक्सिमा। तो x इक्वल टू a पर लोकल मैक्सिमा आने वाला है। ठीक है, अब जरा दूसरा देखते हैं। अगर यहीं पर मैं दूसरा कोई मिनिमम कोई पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसको और थोड़ा सही कर देते हैं। ये जो ग्राफ है हमारा, ये मिनिमा का ग्राफ है ना, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, इस पॉइंट पे जरा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट Q पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये x इक्वल टू बी के लिए पॉइंट है। इसके थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जब थोड़ा सा पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाली टेंजेंट होगी, तो थोड़ा सा पहले टेंजेंट जब ड्रॉ होगी तो ये वाला आएगा, क्योंकि ये a माइनस एच है ना, ये वाली वैल्यू a माइनस एच नहीं, b पॉइंट है, तो b माइनस एच हो जाएगा। और इसके थोड़ा सा आगे क्या होने वाला है, x इक्वल टू बी प्लस एच आने वाला है। तो स्लाइटली लेस देन में जब देख रहे हैं तो स्लाइटली लेस देन में थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 आ रहा है, और जब स्लाइटली ग्रेटर देन देख रहे हैं और इस पर जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है, और इसमें जो थीटा आ रहा है वो लेस देन 90 आ रहा है। यहाँ पर जो थीटा आ रहा है वो लेस देन 90 आ रहा है। तो स्लाइटली लेस देन टू स्लाइटली ग्रेटर देन अगर हम बात करें, लेफ्ट टू राइट की बात करें, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स का साइन जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स का साइन ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर जो है वो dy बाई डी एक्स का साइन क्या है, ग्रेटर देन की जगह यहाँ पर क्या है, लेस देन 0 है। क्योंकि 90 से बड़ा हो गया ना, तो लेस देन 0 ही आने वाला है। तो ये हो गया ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0। तो जब किसी पॉइंट के स्लाइटली लेस देन टू स्लाइटली ग्रेटर देन, स्लाइटली लेस देन की बात कर रहे हो तो ये वाला पहले यार, अब यहाँ पर डाउट हो जाता है बच्चों को कि भाई ये भी तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। नहीं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि तुम तो स्लाइटली लेस देन का मतलब इधर वाला नहीं ले रहे, हम ये पॉइंट पे देख रहे हैं। स्लाइटली लेस देन का मतलब ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो ये वाली है, और इसका जो ये
पर्पल कलर में है ये वाली टेंजेंट है, और इसका जो साइन है वो dy बाई डी एक्स का निगेटिव है, और इधर जब स्लाइटली ग्रेटर देन में देख रहे हैं तो dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव है। ठीक है ना, ये नहीं सोचेंगे कि इधर से उधर, हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप जो है वो किस तरीके से साइन चेंज कर रहा है। बात समझ में आ रही ना, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पर भी तो पॉजिटिव से निगेटिव दिख रहा है, तो नहीं, पॉजिटिव से निगेटिव नहीं, निगेटिव से पॉजिटिव है। dy बाई डी एक्स चेंजेस साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्लाइटली लेस देन टू स्लाइटली ग्रेटर देन लिख लेते हैं एक बार। तो अगर निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है स्लाइटली लेस देन टू स्लाइटली ग्रेटर देन, तो इसका मतलब है, ये पक्की बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन x इक्वल टू बी हैज लोकल मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई फंक्शन मिलेगा उसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर चेक कर लेंगे अगर डी वाई बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो वहाँ पर मैक्सिमा मिल जाएगा, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो वहाँ पर मिनिमा मिल जाएगा। सीधी सी बात है। तो एक क्वेश्चन इसका लिख लेते हैं और उसको करते हैं, फिर आगे आते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? यस और नो? ओके, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और आप ही लोग आंसर बताइए इसका कि क्या आने वाला है। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर कहाँ मैक्सिमा देगा, कहाँ मिनिमा देगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। And also find their maximum and minimum value। उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है।
चलिए तो सॉल्व करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ कैसे करते हैं। जो भी फंक्शन हमें दिखाई देगा उसको हम y लेट कर लेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद इसको फैक्टराइज भी कर लेते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12x प्लस 3, और इसी को फैक्टराइज कर लेंगे तो एक तो फैक्टर इसका 1 आ जाएगा, तो x माइनस 1 और एक x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो अभी हमने बात की थी कि मैक्सिमा मिनिमा जब कभी निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 क्यों पुट करते हैं, तो वो हमें 0 क्यों पुट करते हैं अभी बात हो चुकी थी। इस पॉइंट को एक नाम भी देते हैं जहाँ पर dy बाई डी एक्स 0 होता है, इसको स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट, या फिर इसको टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर dy बाई डी एक्स 0 होता है उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि वहाँ पर ग्राफ टर्न लेता है ना, मैक्सिमा होता है तो मिनिमा हो जाता है, मिनिमा होता है तो मैक्सिमा हो जाता है, तो जहाँ पर टर्न ले रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, एक्सट्रीमम पॉइंट भी बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीमा का मतलब होता है मैक्सिमा और मिनिमा बोथ। एक्सट्रीमा कभी कभी कहेगा फाइंड द एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा का मतलब मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की बातें कर रहा हो, कि एक्सट्रीमा का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बताइए। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स 0 किया, तो यहाँ से हमारे पास 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 की वैल्यू 0 आ गई, तो x की वैल्यू 1 और 3 2 आ गई। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, और नंबर लाइन प्लॉट करने के बाद यहाँ पर नंबर अपने सेट कर देते हैं, एक है 3 और एक है 1, और साइन प्लस माइनस प्लस जो नंबर लाइन का मेथड होता है ना, मेथड ऑफ इंटरवल, उसी का यूज़ कर लेते हैं कि प्लस माइनस प्लस इस तरीके से ले लिया। और अब देख रहे हैं कि ये जो नंबर लाइन बनी है ये dy बाई डी एक्स के लिए बनी हुई है। ये जो नंबर लाइन बनी है ये y के लिए नहीं बनी हुई है, फॉर dy बाई डी एक्स के लिए बनी हुई है। और dy बाई डी एक्स का साइन हमें कैसे देखना है, ऊपर हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर लिख देता हूँ कि अगर dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज होता है तो उस पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमा होता है, और अगर निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो वहाँ पर क्या होता है, मिनिमा होता है। अगर पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज होता है तो मैक्सिमा होता है। यहाँ अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है कि अगर पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज होता है तो वहाँ पर मैक्सिमा होता है, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है तो मिनिमा होता है। तो बस यहाँ पर देख लेते हैं, हम 3 पर खड़े हैं, इस 3 पे हम देख रहे हैं स्लाइटली लेस देन टू स्लाइटली ग्रेटर देन, तो कैसे साइन चेंज हो रहा है। स्लाइटली लेस का मतलब इसके थोड़ा पहले और इसके थोड़ा बाद में, तो थोड़ा पहले साइन क्या है, नेगेटिव है, और थोड़ा बाद में साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर स्लाइटली लेस देन टू स्लाइटली ग्रेटर देन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो 3 पर हमें क्या मिलने वाला है, तो 3 पर हमें मिलेगा मिनिमा। और अगर 1 पे हम चेक कर रहे हैं स्लाइटली लेस देन टू स्लाइटली ग्रेटर देन, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर साइन क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा। ये बात क्लियर हो रही है, उल्टा पुल्टा मत कर देना। स्लाइटली लेस देन टू स्लाइटली ग्रेटर देन, तो x इक्वल टू 3 पर क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। और x इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो ये लोकल मैक्सिमा मिल जाएगा यहाँ पर। तो 3 पर लोकल मिनिमा मिल गया और 1 पर लोकल मैक्सिमा मिल गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, आगे हमसे उसने कहा था फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑल्सो, ये लिखा है ना, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑल्सो। तो हम जो हमारा fx है, ये जो fx है y है, यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी देने वाला है।
इसी में हम x की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारी होती है, उसी ओरिजिनल इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी और मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अगर x इक्वल टू 3 पर लोकल मिनिमा मिला है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ 3। तो f ऑफ x कितना है, f ऑफ x है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ लिख लेता हूँ एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 15, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। ओके, तो एफ ऑफ 3 यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। सॉल्व करिए और इसकी वैल्यू बताइए, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ 1 पर हो जाएगी। 1 जब पुट कर देंगे तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। और इस कर्व पे लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल वाला जो होगा वो भी सेम ही होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट तो है नहीं। ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा तब मिलता है हमको जब बहुत सारे पॉइंट हो, उनमें से हम कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो सारे पॉइंट है नहीं, सिर्फ 2 ही पॉइंट पे हमें चेक कर पाए, तो यहीं पर वो हमारा ग्लोबल की बात करेगा ही नहीं, वो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हो जाएगा। बताओ क्या वैल्यू यहाँ पर, अगर x इक्वल टू हमने 3 रख दिया तो इसको सॉल्व किया क्या, क्या आ रही है एफ ऑफ 3 की वैल्यू, ओके, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 15 और एफ ऑफ 1 की वैल्यू ये आ रही वैल्यू 19। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमको पता चल गया। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से तो बड़े प्यार से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं सारी की सारी। अब बात करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की, कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम कैसे वैल्यूज चेक कर पाते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो उसकी भी कुछ स्टेप्स हैं, वो लिख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। इसमें जो है आगे लिख लेते हैं हेडिंग नेक्स्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, वो डायरेक्ट लिख लेते हैं। जो हमारे पास स्टेप उसकी हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की है वहाँ तक तो काम वही पुराना ही करेंगे। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और y dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर थर्ड में फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दिया, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई ABCD। ये x की वैल्यूज भी हमारे पास आ गई। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हायर ऑर्डर है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो हायर ऑर्डर से ही होने वाले हैं। NCERT में भी हायर ऑर्डर ही दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, तो उसमें हम अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी, तो वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, जिसको भी हम एल्जेब्रिक फंक्शन को तो बड़े आराम से, जिसमें मेथड ऑफ इंटरवल लग सकता है, वो आराम से हो जाएगा।
अभी क्वेश्चन देखेंगे तब ज़्यादा आइडिया होगा, वो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं किससे करना है, हायर ऑर्डर से करो कि फर्स्ट ऑर्डर से करो, तो वो तो हमारी मर्जी चलेगी, जो भी हमारा इजीली जिससे भी सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा उसी को हम अप्लाई कर देंगे। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आ गई, स्टेशनरी पॉइंट पे टर्निंग पॉइंट पे एक्स की वैल्यू ABCD आ गई। फिर इसको क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड फाइंड d2i अपॉन dx2। तो डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू सॉल्व हो जाती है। अगेन डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो dy बाई डी एक्स है उसी को अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो d2i अपॉन dx2 की वैल्यू आ गई। अब x इक्वल टू ए पर, एट x इक्वल टू ए, इफ d2i अपॉन dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आई, अगर डबल डिफ्रेंशिएट किया और d2i अपॉन dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आई, देन x इक्वल टू ए पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि जब वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जब वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा मिल रहा है, जबकि हमारे दिमाग में होता है कि भाई नेगेटिव आनी चाहिए तो मिनिमा मिलना चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए तो मैक्सिमा मिलना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें सोचना है। अभी सोचो कि d2i अपॉन dx2 की वैल्यू पॉजिटिव पे मिनिमा क्यों लिया और नेगेटिव पे मैक्सिमा क्यों लिया, ये सोचो। वैसे तो डायरेक्ट इसको हमें लर्न ही कर लेना है, लेकिन अभी हमें ये करना है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों पॉजिटिव पे मिनिमा ले लेते हैं, ऐसा सोचना है और इसका जवाब देना है। अभी अगर x इक्वल टू ए पे हमने देखा d2i अपॉन dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो मिनिमा ले लेते हैं। अगर x इक्वल टू बी पर हमने चेक किया और d2i अपॉन dx2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, देन x इक्वल टू बी पे हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। उल्टा हो जाता है, उल्टा, कि अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा और पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा। पर ऐसा होता क्यों है, ये सोचना है तुम्हें, और बताओ, जवाब दो जल्दी से फिर, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम इसको याद कर लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ऐसा होता क्यों है। हमें पता होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा क्यों लेते हैं, नेगेटिव है तो मैक्सिमा क्यों लेते हैं। और अगर मान लिया पॉजिटिव भी नहीं आया, नेगेटिव भी नहीं आया, थर्ड केस आ गया कि भाई x इक्वल टू सी पे हमने निकाला और d2i अपॉन dx2 की वैल्यू ना पॉजिटिव आई ना नेगेटिव आई, 0 आ गई, देन अब क्या करें। तो d2i अपॉन dx2 एट x इक्वल टू सी पर 0 आया है, ये ध्यान रखेंगे। d2i अपॉन dx2 ये एट x इक्वल टू ए पे था, ये d2i अपॉन dx2 एट x इक्वल टू बी पर था, और ये d2i अपॉन dx2 एट x इक्वल टू सी पर है, 0 आ गया। देन अब यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब x की वैल्यू c रखी हमने और d2i अपॉन dx2 की वैल्यू 0 आ गई, देन हम क्या करेंगे, देन अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। कौन से, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारी 1 आई हुई है या 2 आई हुई है या जो भी मान लो इसको, ये जो d2i अपॉन dx2 आया है ना, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर इसको नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं, फिफ्थ के बाद 6 पॉइंट हो जाएगा। एट x इक्वल टू सी, अगर d2i अपॉन dx2 की वैल्यू 0 आ गई, देन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड फाइंड d3y अपॉन dx3। और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, ये फाइंड कर लिया। और उसके बाद अगर x इक्वल टू सी पर, इफ x इक्वल टू सी, d3y अपॉन dx3 की वैल्यू एट x इक्वल टू सी पर नॉट इक्वल टू 0 आएगी, देन हम बोल देंगे उस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। देन एट x इक्वल टू सी पॉइंट हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब यहाँ पर एक डाउट और आ जाता है बच्चों को कि भाई जब यहीं पर d2i अपॉन dx2 की वैल्यू 0 आ गई है,
ये लिखा है ना कि d2i/dx2 की वैल्यू 0 आ गई है, तो फिर उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो नॉन जीरो कैसे हो जाएगा? ऐसा कोई डाउट है क्या दिमाग में कि भाई d2i/dx2 की वैल्यू 0 है और उसको फिर अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो फिर वो वैल्यू नॉन जीरो कैसे हो जाएगी? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। ये जो d3y/dx3 एट x इक्वल टू सी है, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है हमने, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। हमने किसको डिफ्रेंशिएट किया है? ये तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है ना, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है जो ये वाला x इक्वल टू सी पर है, मतलब ये जो d2y/dx2 की वैल्यू है इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है। बात समझ में आ रही है? हमने जो d2y/dx2 है, जब हमने dy/dx को डिफ्रेंशिएट किया था तो dy/dx को किया था इक्वल टू 0 वाले को थोड़ा ना डिफ्रेंशिएट किया था, हमने तो dy/dx को डिफ्रेंशिएट किया था। नहीं तो हम कहते थे कि भाई dy/dx 0 है तो d2y/dx2 भी 0 हो जाएगा। नहीं, हमने dy/dx को डिफ्रेंशिएट किया था जो ऊपर वाली वैल्यू है। उसके बाद जब d2y/dx2 निकाला तो dy/dx को किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो पक्की बात है कि वो 0 होने वाला है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए d2y/dx2 की वैल्यू कोई कांस्टेंट ही तो आएगी, और अगर कांस्टेंट आ जाएगी तो उसका डेरिवेटिव तो पक्की बात है 0 होगा। लेकिन जब हम अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हाँ वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि हम क्या करेंगे, पहले d2y/dx2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और अगर d2y/dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आई तो मिनिमा, निगेटिव आई तो मैक्सिमा। ये तो हमें याद करना है और अभी सोचना भी है कि ऐसा क्यों होता है। यह कल तक का टाइम मैं देता हूँ, इसको सोच के बताइए कि ऐसा क्यों होता है, उल्टा पुल्टा क्यों लेते हैं, फिर मैं इसको बताऊंगा। ठीक है। और तीसरा जो 6 पॉइंट है उसमें यह बताया गया कि अगर d2y/dx2 की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव ना आके किसी x इक्वल टू सी के लिए 0 आ गई, अगर x इक्वल टू सी हमने रखा और वो 0 आ गई, तो सीधा सा काम हमको ये करना है कि हमको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। किसी पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं डिफ्रेंशिएट करना है, जो d2y/dx2 की वैल्यू आई है जिसको हमने इक्वेशन 1 लेट किया है उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, और d3y/dx3 की वैल्यू निकालनी है। और d3y/dx3 की वैल्यू निकालने के बाद फिर x इक्वल टू सी वहाँ पर पुट करना है, और x इक्वल टू सी रखने के बाद अगर उसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है, बात समझ रहे हैं, d2y/dx2 के बाद जब हम d3y/dx3 निकालेंगे और उसको x इक्वल टू सी रखने के बाद जब वो नॉन जीरो आती है तो फिर हम बोल देंगे कि उस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। जैसे अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया था, कई बार पॉजिटिव से निगेटिव होगा या निगेटिव से पॉजिटिव होगा, तो हम बोल देंगे मैक्सिमा है या मिनिमा है। लेकिन अगर कभी ऐसा भी होगा कि साइन ही चेंज नहीं होगा, या तो पॉजिटिव रहेगा या तो निगेटिव रहेगा, कई सारे फंक्शन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें साइन चेंज होगा ही नहीं, तो जब dy/dx का साइन चेंज ही नहीं होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे कि उस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। तो x इक्वल टू सी पे ना तो मैक्सिमा मिलेगा और ना तो मिनिमा मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि मान लिया अगर यहाँ हमने मान लिया कि d3y/dx3 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 की जगह 0 आ जाती है। यहाँ पर भी हमने देखा कि इफ d3y, वैसे इस तरह का केस फंसेगा नहीं, लेकिन हमको पता होना चाहिए इसके बारे में भी कि अगर d3y/dx3 एट x इक्वल टू सी पर या x इक्वल टू डी पर मान लिया 0 आ गया, ये जैसे हमने कहा नॉन जीरो आ गया तो मैक्सिमा मिनिमा हो गया कि नहीं है मैक्सिमा ना ही मिनिमा है। तो चलो हम x इक्वल टू सी ले लेते हैं कि अगर x इक्वल टू सी पर भी ये नॉन जीरो ना आके 0 आ गया तो देन इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये प्रोसेस फिर रिपीट होता जाएगा, कंटिन्यू रिपीट होता जाएगा। देन अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और अगेन डिफ्रेंशिएट करने के बाद d4y/dx4 की वैल्यू निकालेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे। और अगर x इक्वल टू सी पर या किसी d पर d4y/dx4 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 में पॉजिटिव आ गई तो x इक्वल टू सी पर मिनिमा हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई पॉजिटिव पे मिनिमा और नेगेटिव पे मैक्सिमा हो जाएगा। और इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे भी चलता रहेगा
कि अगर ये 0 हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो इसके बारे में कल और बात करेंगे और क्वेश्चन और भी कई सारे करेंगे, फिर से एक बार इसको रिवाइज करेंगे। हमारा मेन होमवर्क यही है कि हमें ये चेक करके बताना है कि उल्टा पुल्टा यहाँ पर क्यों होता है, पॉजिटिव पे मिनिमा और निगेटिव पे मैक्सिमा क्यों लेते हैं, पॉजिटिव पे मिनिमा और निगेटिव पे मैक्सिमा क्यों लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और इंक्लूड कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जहाँ पर हमने लिखा था कि अगर x इक्वल टू ए पर डी वाई बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से निगेटिव हुआ तो क्या हो जाता है, मैक्सिमा। और अगर मिनिमा, अगर x इक्वल टू बी पर निगेटिव से पॉजिटिव हुआ और इफ डी वाई बाई डी एक्स नॉट चेंजेस साइन, देन उस पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो जाएगा। ना तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करेंगे अगले टर्न पे, इसके बारे में और बात करेंगे अभी, और क्वेश्चन भी करेंगे डबल डेरिवेटिव के या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे। एक बार अगले टर्न पे फिर इसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, एक बार इसकी स्टेप्स को आपको लर्न कर लेना है, बाकी अगले टर्न पे फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। ओके, हमारा एक होमवर्क और है कि ये जो अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे किया हुआ है, इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में भी करना है और देखना है कि क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ रहा है कि वही आंसर आने वाला है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। ओके, बाय बाय।